सनातन धर्म के अनुसार पूरे भारत वर्ष में जहां जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वह लोग जैसे ही आषाढ़ मास आता है, और आषाढ़ मास में मुख्य त्योहार है गुरु पूर्णिमा, तो जहाँ जैसी व्यवस्था होती है, जैसे यहाँ हरिहर आश्रम की संगत और संत ज्यादा रहते हैं, तो संतों को परेशानी ना हो इसलिए धक्का मुक्की भीड़ भाड़ ना हो जाते, क्योंकि अधिकतर यहाँ संत निवास करते हैं। वह आश्रम में रह करके नित्य भजन कीर्तन स्वाध्याय पाठ करते हैं, तो हल्ला गुल्ला शोरगुल ना हो इसलिए हरिहर आश्रम में जैसे कि गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को होने वाली है, तो दिल्ली हरिहर आश्रम में 5 दिन पहले से गुरु पूजा शुरू हो जाती है, ताकि भक्त लोग शिष्य और गुरु परंपरा के नाते को निर्वाह करते हुए वह प्रेम से अच्छे से गुरु दर्शन करें और गुरु महाराज की पूजा करें। इसलिए आज 6 जून है और देव सैनी एकादशी है, क्योंकि इसका भी बड़ा महत्व है। देव सैनी एकादशी कि आज से चतुर्मासा शुरू हो जाएगा, क्योंकि देव सो जाते हैं। भगवान नारायण जो है वह अपने परिकर के साथ क्षीर सागर में, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी यह 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, तो उस अवधि में संत लोग, गृहस्थ लोग, भक्त लोग वह चतुर्मासा जो करते हैं, साधु संत कठिन तपस्या जब तप करते हैं, वो इस चतुर्मासा का पालन करते हैं। जैसे साधु संत है, ऋषि मुनि है, जैन मुनि है, अनेक धर्मों में चतुर्मासा का महत्व है। इसलिए आज से चतुर्मासा भी शुरू है, क्योंकि आज देव सैनी एकादशी है और आज से हरिहर आश्रम में गुरु पूजा भी प्रारंभ हो गई। अब ये गुरु पूजा चलेगी 9 तारीख तक और 10 तारीख को पूर्ण गुरु दर्शन गुरु पूजा है, तो उसी दिन का इंतजार करते हुए भक्त लोग पहले अपने गुरु महाराज की श्रद्धा सुमन लेकर के, जो भी, क्योंकि शिष्य जो है वह गुरु के दर्शन करके अपने आप को इस प्रकार महसूस करता है कि जिस प्रकार कहते सूर्य निकल जाता है और अंधियारी छट जाती है और प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारे मन का, हमारे हृदय में जो जन्मों जन्मों से कहते कर्म रूपी कलुषित कहते कर्म छुपे हुए हैं, तो गुरु महाराज अपने शिष्य के अज्ञान को ज्ञान से प्रकाशित करके तपस्या से वह शिष्य का कल्याण करने के लिए गुरु तत्पर रहते हैं। और इसीलिए गुरु पूजा मनाई जाती है कि शिष्य जब गुरु पूजा, व्यास पूजा जब होती है, तो अपना कृत धन, अपना आभार प्रकट करने के लिए गुरु के समक्ष जा करके और जो भी अपना श्रद्धा सुमन हो वह गुरु के चरणों में अर्पण करते हुए गुरु से वह अरदास करता, प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, अगर खेवनहार, अगर कहते इस शरीर रूपी नाव के खेवनहार अगर वह समझदार है, तो वह कहते इस संसार रूपी भंवर में उसे फंसने नहीं देगा, और गुरुजी एक न एक दिन उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, उसे परमात्मा की गोद में बिठा देगा। इसीलिए गुरु पूजा मनाते हैं कि वह कहते व्यास जी, अनेक देवी देवताओं ने
कहते हमारा अन्य देवताओं की पूजा होती है, तो इसी प्रकार कहते एक दिन गुरु की पूजा के लिए भी निश्चित होना चाहिए। तो वही देवताओं ने आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन निश्चित करा कि इस दिन व्यास पूजा, गुरु पूजा होना चाहिए। तब से लेकर आदि अनादि से लेकर अब तक वही परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे भारतीय जनमानस कहते उसका पालन करते हुए, और आज 2025 जो कहते साल है, इसमें 10 जुलाई की गुरु पूर्णिमा सारे भारत वर्ष में मना रहे। तो यहाँ हरिहर आश्रम में 6 दिन पहले से शुरू होती है। जी, एक बात और करना चाहेंगे, जैसे आज काफी राज्यों से बहुत सी सात्संगत आई हुई है, लेकिन हमें एक सुनने में आ रहा है जैसे कि गुरु का भी महत्व के बारे में आप कुछ बताइए। ऐसा मैं गुरुवाणी टीवी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जिस प्रकार मनुष्य का माँ बाप जिस प्रकार बच्चों को संसार का बोध कराते हैं, संसार का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, यह बताते हैं, और कि संसार में जीवात्मा जन्म लेता है तो किस प्रकार आचरण, किस प्रकार व्यवहार, किस प्रकार ग्रस्त जीवन, किस प्रकार संसार को, तो ये माता पिता बोध कराते हैं। जन्म और जन्म के बाद में मृत्यु है भगवान की कृपा से ही हो पाता है, इसलिए वह गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है कि जीव आत्मा संसार का बोध वह माता पिता कराते हैं, और भगवान का बोध, भगवान का मार्ग वह सदगुरु कराते हैं। इसलिए हम सदगुरु को कहते हम नमन करते हैं और वंदन करते हैं कि ऐसे सदगुरु जो कहते हमें मृत्यु का भय मिटा करके और हमें भगवान की गोद में अपनी कृपा से, अपने भजन से, उनके नाम दीक्षित होने से वह संसार सागर से तारने का मार्ग बताते हैं। हरिहर हरिहर हरिहर।